आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने एक डेंगू के खिलाफ एक ड्रामा शुरू किया है। इसी तरह से उन्होंने 10-15 दिन पहले भी दिल्ली को पूरी तरह से साफ सुथरा करने का एक ड्रामा किया था, जिसमें जो सबसे साफ जगह थी वहां पे जाके उन्होंने कूड़ा पहले गिराया, फिर उस कूड़े की सफाई शुरू कर दी। इस तरह के बहुत सारे अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है। दरअसल ये सारे जो अभियान हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने का एक बहुत बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देते हैं। ये सारे इस तरह के कैंपेन में पैसा बनाने का एक तरीका, ये सारा का सारा कैंपेन होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा मेंबर विजय गोयल जी का बयान है। मार्च 2019 में उन्होंने बयान दिया कि आप मुझसे कहोगे कि एमसीडी कैसी है तो मैं कहूंगा चोर है, मुझे कोई इनकार नहीं है इस बात से। ये विजय गोयल जी का स्टेटमेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे अभियान एक तरीके से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने का एक बहुत बड़ा तरीका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आज उन्होंने जो डेंगू के ऊपर कैंपेन शुरू किया है, इस कैंपेन में भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसका खुलासा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहां पे हूं। दरअसल जो डेंगू के खिलाफ, डेंगू से जो मच्छर के खिलाफ, जो मच्छरों के खिलाफ जो दवा यूज होती है, जो उनके खिलाफ जो दवा यूज होती है, जो उसका दवा का जो छिड़काव किया जाता है पूरी दिल्ली के अंदर, उस दवा के खरीद फरोख्त में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। 25 जुलाई 2019 को सारी एमसीडी, जितनी भी एमसीडी हैं, तीनों एमसीडी ने मिलकर ये दवा खरीदी और इस दवा का रेट उन्होंने बताया कि 3256 रुपए 80 पैसे पर केजी। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है, इसमें उनके एडिशनल एमएचओ साहब के साइन है। 3256 रुपए 80 पैसे की ये दवा खरीदी उन्होंने पर केजी। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि यही दवा 2500 रुपए में भोपाल नगर पालिका ने भी खरीदी है। सेम दवा, कोई उसमें अंतर नहीं है, कोई क्वालिटी में अंतर नहीं है। सेम दवा भोपाल नगर पालिका ने खरीदी 2500 में, और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने वो दवा खरीदी 3256 रुपए पर केजी की। तो लगभग पर केजी 750 रुपए इन्होंने ज्यादा पैसे दिए उस कंपनी को दवा खरीदने के। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी की पूरी खरीद फरोख्त पे जो एमसीडी के अपना डिप्टी चीफ अकाउंटेंट जो हैं, डीसीए, उन्होंने इस पूरी खरीद फरोख्त के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था कि आप ये मत करो, आप इतने ज्यादा महंगा ये मत खरीदो, ये 2500 रुपए में भोपाल में मिल रहा है, आप इसे 3200 3250 रुपए का क्यों खरीद रहे हो। ये ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया था, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है। उस ऑब्जेक्शन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने इस दवा को 3250 रुपए में खरीदा, जो कि 2500 रुपए में दवा मिलती है पर केजी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये खरीद फरोख्त हो रही थी, जब डिप्टी चीफ अकाउंटेंट साहब चिल्ला कर फाइलों में कह रहे थे कि ये दवा मत खरीदो, उस समय
भारतीय जनता पार्टी के जो आज के प्रेसिडेंट हैं श्री आदेश गुप्ता जी, वो खुद स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। तो आदेश गुप्ता जी खुद उस समय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे जब ये सारा का सारा खरीद फरोख्त हो रहा था। तो हमारा सीधा सीधा प्रश्न आज आदेश गुप्ता जी से है कि सर, जब ये दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई जब एमसीडी को टैक्स के रूप में मिलता है, जब दिल्ली के डॉक्टर्स उनको सैलरी नहीं मिलती, जब दिल्ली के टीचर्स को, एमसीडी में काम करने वाले टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, उस समय आपका एमसीडी इतने ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे देके ये सारी की सारी खरीदारी क्यों करता है? हमारा प्रश्न आज आदेश गुप्ता जी से है। आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे उस समय जब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी अकाउंटेंट ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो आपके भी संज्ञान में कहीं ना कहीं तो ये मुद्दा आया होगा। आप भी उस समय हाउस में थे, एक्टिव थे, तो आपके भी तो जानकारी में ये सारी की सारी चीजें आई होंगी। तो अगर आपके जानकारी में सारी चीजें आई तो आपने रोका क्यों नहीं? क्या आप जानते थे ये सारी की सारी चीजों के? क्या ये सारा घोटाला आपको पता था? हम तो बस आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब हर दूसरे दिन कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जब दिल्ली के एमसीडी में पढ़ाने वाले टीचर्स जब धरने पे बैठे रहते, उनके बच्चों का दूध नहीं मिलता, उनके बच्चों को उनको खाने की नहीं मिलती, जब दिल्ली के बच्चे एमसीडी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किताब नहीं मिलती, उस समय आपकी एमसीडी 750 रुपए पर केजी ज्यादा खरीदती है एक सामान को। करोड़ों रुपए का घोटाला इसके अंदर होता है। तो आप चुप क्यों थे? क्या आप जानते थे सारी चीजें? आपकी भी तो कोई भागीदारी नहीं इसके अंदर। हमारा सीधा सीधा प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से है कि सर, आपको ये घोटाले के बारे में पता था या नहीं था? सिंपल। धन्यवाद। हमारे एलओपी विजय विकास गोयल जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नमस्कार साथियों। वैसे सारी बातें दुर्गेश भैया ने आपको बता दी कि लगातार बीजेपी के एक के बाद एक घोटाले सामने आते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मतलब जैसे कि जब दुर्गेश भैया एमसीडी पर भारी बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम एमसीडी में 1 रुपये का घोटाला नहीं होने देंगे। तो मैं आज भी बीजेपी के नेताओं को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपना ये भ्रष्टाचार की दुकानदारी बंद करें। अब हम उनको 1 रुपये का भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसको खोद खोद कर निकालेंगे। धन्यवाद। इसमें बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इस कड़ी में कुछ और जानकारियां आई हैं, वो भी हम आपको 1-2 दिन में देंगे। कोई प्रश्न है आप लोगों को तो प्लीज बताएं। ये लगभग 20,000 किलो के आसपास का था, तीनों मिला के। 14,000 नॉर्थ एमसीडी ने खरीदा था और लगभग 2,500-3,000 हजार बाकियों ने खरीदा था। जी कुछ कह रहे थे आप पीछे? ठीक है जी, कोई और प्रश्न? थैंक यू।